बड़ी खबर आपको बताएं, राजधानी रांची से दिन दहाड़े आभूषण दुकान में डकैती हुई है। अपराधियों ने 2 गोलियां चलाई हैं, जिससे 2 लोग घायल भी हुए हैं। बांग्ला स्कूल के पास ये घटना हुई है। डेली मार्केट थाना क्षेत्र की ये घटना है। बड़ी खबर, राजधानी रांची में दिन दहाड़े डकैती हो गई है। अपराधियों ने 2 गोलियां चलाई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। बांग्ला स्कूल के पास की यह घटना, दिन दहाड़े लूट हुई है आभूषण दुकान में। डेली मार्केट थाना क्षेत्र की यह घटना है। राजधानी रांची में दिन दहाड़े आभूषण दुकान में लूट हुई है और इस दौरान अपराधियों ने फायरिंग भी की है, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। डेली मार्केट थाना क्षेत्र की यह घटना है। बड़ी खबर इस वक्त राजधानी रांची, जहां दिन दहाड़े आभूषण दुकान में लूट हुई और लूटपाट के दौरान अपराधियों ने फायरिंग भी की, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है, तफ्तीश चल रही है। बांग्ला स्कूल के पास की यह घटना है। डेली मार्केट थाना क्षेत्र की यह घटना। बड़ी खबर इस वक्त राजधानी रांची से, जहां पर आभूषण दुकान में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। डेली मार्केट थाना क्षेत्र की यह घटना, बांग्ला स्कूल के पास आभूषण दुकान से लूट। अपराधियों ने इस दौरान फायरिंग भी की, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। राजधानी रांची की यह खबर और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए, जहां पर वारदात हुई, रिहायशी इलाका कितना, और यहां पर अपराधी पहुंचे और ये नजर भी आ रहा है, देखिए जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया और दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। यहां पर अपराधी पहुंचे, आभूषण दुकान में फायरिंग की, 2 लोग घायल हुए, दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 11 भारत पर। राजधानी रांची में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। इस दौरान अपराधियों ने फायरिंग भी की है, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। घायल होने वाले शख्स मामा और भांजा बताए जा रहे हैं, दोनों घायल हुए हैं। ये बांग्ला स्कूल के पास की घटना है। बड़ी खबर इस वक्त राजधानी रांची से, दिन दहाड़े आभूषण दुकान में लूट की घटना को अंजाम दिया है अपराधियों ने और लूटपाट के दौरान फायरिंग भी हुई है। बताया जा रहा है कि 5 लुटेरे पहुंचे थे इस लूट की वारदात को अंजाम देने और इस दौरान उन्होंने फायरिंग भी की, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। राजधानी में दिन दहाड़े लूट और लूटपाट के दौरान फायरिंग भी। देखिए, लोग सकते में आ गए, आसपास के जो लोग हैं वो सकते में आ गए दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद से, क्योंकि लूट के लिए 5 अपराधी पहुंचे थे और लूटपाट के दौरान फायरिंग भी की उन्होंने और इस फायरिंग के दौरान 2 लोग घायल हो गए। बांग्ला स्कूल के पास की यह घटना है। अब पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही है, लेकिन बेखौफ अपराधी देखिए कैसे दिन दहाड़े आभूषण दुकान में लूट के लिए पहुंचे। बताया जा रहा है कि 5 अपराधी थे और ये अपराधी पहुंचे यहां पर लूटपाट के लिए। इस दौरान उन्होंने फायरिंग की, फायरिंग में 2 लोग घायल हुए और फिर वो लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। अब पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही है, छानबीन चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त राजधानी रांची से, यह आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। अपराधियों ने 2 गोलियां चलाई हैं, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। घटनास्थल से हथियार भी बरामद हुआ है। डेली मार्केट थाना क्षेत्र की यह घटना है। राजधानी रांची में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। बांग्ला स्कूल के पास अपराधियों ने आभूषण दुकान में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। दिन दहाड़े लूटपाट की, इस दौरान फायरिंग भी की, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं और मौके से हथियार भी बरामद हुआ है। अब पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ चल रही है, लेकिन दिन दहाड़े हुए इस वारदात के बाद लोग सकते में, हैरत में कि राजधानी में अपराधी बेखौफ और कैसे वो दिन दहाड़े पहुंचे आभूषण दुकान,
फायरिंग की, लूट की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। डेली मार्केट थाना क्षेत्र की यह घटना, जहां पर दिन दहाड़े आभूषण दुकान में लूट हुई। लूटपाट के बाद अपराधी भाग निकले हैं। बताया जा रहा है कि 5 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। अब पुलिस हर एक बिंदु की छानबीन कर रही है कि क्या जिसने लूट की वारदात को अंजाम दिया वो जान पहचान वाला था, क्या पूरी प्लानिंग कैसे की गई। अब पूछताछ चल रही है, आसपास जांच भी कर रही है पुलिस, अपराधियों की तलाश भी चल रही है। दूसरी तरफ इस वक्त हमारे साथ सहयोगी इमरान जुड़ रहे हैं, सीधे मौके से उनका रुख कर लेते हैं। इमरान, राजधानी रांची में दिन दहाड़े इस तरह लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, अपराधियों ने फायरिंग भी की है। ये डेली मार्केट थाना क्षेत्र के ओसीसी कंपाउंड की घटना है, जहां पर अज्ञात जो अपराध कर्मी थे वो यहां पर पहुंचे। और सबसे पहले इस जगह को हम दिखाना चाहते हैं, यह वह जगह है जहां पर अपराधी पहुंचे थे। उसके बाद जो हथियार आप यहां तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि किस तरह से जो अपराधी थे वो हथियार लेकर के यहां पहुंचे थे। और जो दुकानदार हैं उन्होंने पकड़ने की कोशिश की, और पकड़ने की कोशिश के दौरान जो है गुत्थम गुत्थी हुई, और इसी गुत्थम गुत्थी के तहत जो है वो फायरिंग हो गई। और फायरिंग करने के बाद घायल हो गए। घायल में मामा और भगना बताया जा रहा है कि जो दोनों ही इस जगह पर मौजूद थे। चूंकि गहना बनाने के लिए और कारीगरी करने के लिए अंदर में काम चल रहा था, उसी दौरान जो अपराध कर्मी है वो यहाँ पे पहुंचे और फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। हालांकि जिस तरह से पूरी घटना हुई है, अगर उस घटना को हम देखें और बताने की कोशिश करें तो यह वह जगह है आरती जहां पर जेवर दुकान को तराशने का काम किया जाता है, बनाने का काम किया जाता है। एक तरह से कारखाने के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, जहां पर सोने और चांदी के जो कीमती जेवरात है उनकी पूरी मैकिंग के जो काम है वो इस जगह में किए जाते हैं। लेकिन जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया, पहले अपराधी यहां पर पहुंचे और अपराधी पहुंचने के बाद जो है वो दोनों को कब्जे में लेने की कोशिश की गई। कब्जे में लेने की कोशिश के दौरान जो है वो दोनों ही अपराधी जो थे वो भागने में, हालांकि भागने के दौरान जो है वो गुत्थम गुत्थी हो गई यहाँ पे। और उस दौरान जो है वो यहाँ पर काफी मारपीट हुई दोनों की तरफ से अपराधियों के द्वारा और जो दुकानदार के जो संचालक थे उनके द्वारा। हालांकि जब अपराधी अपने आप को कमजोर पड़ता हुआ देखा तो ठीक दरवाजे के पास, मतलब ठीक इसी जगह पर दरवाजे के पास जब अपराधी अपने आप को घिरता हुआ देखा तो फायरिंग की घटना को अंजाम दे दिया गया। और अंजाम देने के बाद वो यहाँ से भागने में सफल रहे। हालांकि घटना की जानकारी डेली मार्केट थाने को मिली, कोतवाली डीएसपी को मिली, अन्य पुलिस पदाधिकारियों को मिली। फौरन सभी जो टीमें हैं वो यहाँ पे पहुंच गई है। हालांकि अब तक किसी अपराधी की पहचान नहीं हो पाई है, जिनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है और प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह से अपराधियों की पहचान किया जा सके। हालांकि ये जो पूरे जगह को अगर हम दिखाएं तो काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। घटना की जानकारी जब हमें लोग भी यहाँ पे पहुंच गए, चूंकि फायरिंग की घटना हुई है और जिस तरह से फायरिंग हुई है कहीं ना कहीं अपराधियों का जो मनोबल है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सत्यव्रत, पूरी घटना क्या कुछ हुई थी? सबसे पहले आप यहाँ पे पहुंचे, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? तो देखिए, फिलहाल सूचना मिला कि करीब 5 की संख्या में जो डकैत हैं, हथियार था उनके पास, वो पहुंचे थे इस दुकान में और दुकान में डकैती की शायद कोशिश की जा रही थी। फिलहाल जो अभी सूचना मिली है उसमें 2 लोगों को गोली लगी है, जिनका इलाज शायद अभी सेवा सदन में चल रहा है। यहाँ पर जो आभूषण है, जो सोने के जेवरात होते हैं, उसका कारीगरी किया जाता है, यानी कि जेवरात बनाए जाते हैं। कैसे ये सूचना जो है वो जो अपराधी हैं उन्हें लगा, शायद पिछले कई दिनों से वो लगातार इस जगह पे आ रहे थे और रेकी कर रहे थे, क्योंकि करीब 5 जो है वो अपराधी थे। डकैती की योजना थी, डकैती उन्होंने किया, क्या कुछ सामान ले गए, फिलहाल इस बात की जानकारी जो है वो पुलिस जुटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन 2 लोग जख्मी हुए हैं, उन्हें शायद गोली मारी गई है। एक ही परिवार के सदस्य हैं, अभी फिलहाल सेवा सदन में जो है वो उनका इलाज चल रहा है। लेकिन यह पूरी घटना जो है इमरान, वो यह बताती है कि शायद जो अपराधी हैं वो बेखौफ हो गए हैं और पुलिस प्रशासन का जो भय है वो उनके मन से खत्म हो गया है। क्योंकि बताइए कि मेन रोड का इलाका है, बगल में डेली मार्केट थाना है, बावजूद जो अपराधी खुलेआम दिन दहाड़े इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं तो कहीं ना कहीं अपराधियों का मनोबल शायद राजधानी रांची में बढ़ गया है। देखिए, बिल्कुल सहयोगी थे हमारे सत्यव्रत, जो कि पहली घटना स्थल में पहला ये इन्हीं की रिपोर्टिंग हुई, ये फौरन यहाँ पे पहुंचे, लेकिन तब तक अपराध कर्मी जो थे वो यहाँ से भागने में सफल रहे। हालांकि अभी भी अगर हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं तो सारे जो पुलिस के ऑफिसर हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, लगातार
प्रयास किया जा रहा है कि जो अपराधी हैं उनकी पहचान कराई जा सके, उसकी पहचान हो सके। हालांकि अब तक इस पूरे मामले में कौन लोग शामिल थे, किस तरह के अपराधकर्मी थे, उनकी संख्या कितनी थी, लेकिन 5 की संख्या से अगर अधिक अपराधी होंगे तो कहीं न कहीं डकैती का ये पूरा मामला बनेगा। अगर अपराधियों की संख्या 5 से कम होगी, चूंकि कानूनी वहाँ पे दायरे के इतने हिसाब लोग से हैं, क्या लोग ये भी बता रहे हैं कि उनमें से कोई ऐसा था जो जान पहचान का हो या फिर बहुत दिनों से रेकी भी की जा रही हो? क्योंकि अगर 5 की संख्या में इतने फुल प्रूफ तरीके से पहुंचे थे तो जाहिर तौर पर रेकी की गई होगी। तो क्या लोगों ने पहले देखा था, कोई जान पहचान का था, या फिर कुछ और बता पा रहे हैं जो लोग वहां पर हैं, या फिर पुलिस पहुंची है मौके पर? देखिए आते हम प्रयास करेंगे कि जो उनके परिवार के जो लोग हैं उनसे बातचीत हो सके और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। साथ ही डीएसपी से भी हमारी प्रयास रहेगी कि बातचीत हो सके। क्या कुछ जानकारी है घटना का, क्या कुछ? नहीं सर, हमको भी जानकारी नहीं, गोली लगने के बाद हम लोग आए। आपको गोली लगने के बाद आए? यहाँ पे क्या होता था? सोना चांदी का कारोबारी है, दुकानदार लोगों को सामान बेचते थे। मेकिंग का काम? हाँ, मेकिंग का काम। देखिए स्थानीय है, इनको बहुत अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन डेली मार्केट और अन्य जो थानेदार यहाँ पे पहुंचे हैं आते, वो प्रयास कर रहे हैं कि चीज़ों को समझने की, जानकारी जुटाने की। जिस तरह से पूरी घटना के बाद जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं, प्रयास किया जा रहा है कि जो अपराधकर्मी है उसके बारे में जानकारी जुटाई जा सके, क्योंकि भागने के क्रम में एक हथियार जो है वो यहीं पर छूट गया। इसके बाद अब जो है पुलिस और एफएसएल की टीम भी यहाँ पे पहुंच गई है। एफएसएल की टीम यहाँ पे पहुंची है, एफएसएल के जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं ताकि पूरी तरीके से पूरे मामले की जांच जो है वो गंभीरता से किया जा सके, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स लेनी है कई जगहों पर, चाहे वो घर के अंदर की बात करें या फिर जो पिस्टल या जो देसी कट्टा, देसी पिस्टल जो कट्टा है वो छूटा है उनसे लेने की बात करें, तो सारी चीजों को लेकर के लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जानकारी जुटाई जा सके। एक जानकारी ये भी मिल रही है कि जो अपराधी हैं वो भागने के दौरान जो संदिग्ध हेलमेट है वो भी यहाँ पे छूटा है। तो सारी चीजों की बारीकी से जांच की जा रही है। जांच के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि घटना के पीछे की वजह क्या रही है, किस तरह की योजना बनाई गई थी। जाहिर सी बात है, जिस जगह पर पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है तो इस जगह पर पहुंचने से पहले अपराधियों ने पूरी रेकी की होगी, पूरी जानकारी जुटाई गई होगी कि इस जगह पर क्या कुछ काम होता है, किस तरह के काम होते हैं। इमरान, दो लोगों के घायल होने की भी बात सामने आई थी, वो लोग कौन है? क्या जो पीड़ित जो दुकानदार हैं उनके रिश्तेदार संबंधी वो लोग हैं, या फिर बाहर के लोग हैं जो 2 लोग घायल हुए हैं, उनके बारे में कोई सूचना? 2 लोग घायल हुए आरती, जो 2 लोग घायल हुए हैं वो मामा और भंगना बताए जा रहे हैं, जो कि उनका अपना ये संचालन किया जा रहा था। इन्हीं जगह पर रह के जो पूरे काम को अंजाम देते हैं कि व्यवसाय के रूप में ये अपने करते हैं। लेकिन जो फायरिंग हुई, पहले अंदर में दोनों के बीच में गुत्थम गुत्थी हुई, काफी देर तक दोनों के बीच में मारपीट हुई। मारपीट के क्रम में जब अपराधी को पकड़ा गया, जब जकड़ा गया, उसी दौरान जब अपराधी भाग रहे थे तो भागने के क्रम में ही अपराधियों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया और एक जो पीछे से उसके भगने जब पहुंचे तो फिर उसे भी गोली मारी गई। मतलब 2 लोगों को गोली मारी गई है। हालांकि इस दौरान सोने और चांदी की लूट हुई है, डकैती हो पाई है या नहीं हो पाई है, लूट करने में असफल रहे हैं। बिल्कुल, ये तो अभी तक जांच जो साफ है नहीं हो पाया है कि ये लूट हुई है या नहीं हुई, और अगर हुई है तो कितने की लूट हुई है, क्या कुछ। अब ये पूरा अपडेट्स आपसे लेंगे। इमरान, आप बने रहिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और सत्यव्रत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो ये राजधानी रांची का बहुत ही पॉश एरिया, बहुत ही रिहायशी इलाका, आप